मकबूजा कश्मीर में G20 ममालिक के इजलास में भारत को सुबकी का सामना। मोदी इंतजामिया की इज्जत दांव पर लग गई। कई ममालिक ने नाम नहाद इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। तुर्किया और चीन ने श्रीनगर आने से माज़ी की तो सऊदी अरब और मिस्र ने भी इजलास में शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। मकबूजा कश्मीर में G20 के इजलास पर कश्मीरी सरापा एहतजाज। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ मुजाहिरे। आजाद कश्मीर में मरकजी तकरीब मुजफ्फराबाद में होगी। वजीर आजम आजाद कश्मीर भी शरीक होंगे। कानून साज असेंबली के इजलास में भारतीय मजालिम की मजम्मत की जाएगी। जो मोदी हमारी खून हमारी कब्रों के ऊपर जो जश्न मना रहा है, जो 5 अगस्त के बाद 2019 के बाद आज वो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि उसने मुकम्मल तौर पे कश्मीर को कब्जा कर लिया है, फतह कर लिया है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के वासियों से मकबूजा कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए रैलियों में भरपूर शिरकत की अपील कर दी। कहा, भारत ने मकबूजा वादी पर जबरी तसल्लुत जमा रखा है। कश्मीरी खित्ते को काबिज इंतजामिया के हवाले नहीं करेंगे। भारत ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर पर्दा डालने की खातिर मकबूजा वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर ओपन एयर जेल का मंजर पेश कर रहा है। साबिक वजीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के बाद अब चीन भी इसे मुतनाज़ा इलाका करार दे रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा इलाका G20 ममालिक इजलास का इनकाद आलमी कावरीन की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक कॉन्फ्रेंस के जरिए कश्मीरियों की सदाए हुर्रियत को दबाया नहीं जा सकता। वजीर आजम का दौरा क्वेटा। शहबाज शरीफ 34वें नेशनल गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम कमीशन ने हुकूमत से ऑडियोज का तमाम रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट समेत तलब कर लिया। कार्रवाई को पब्लिक करने का फैसला। गलती पर मुतल्लिक़ अफसरान के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। ऑडियोज के दुरुस्त या गलत होने से मुतल्लिक़ फॉरेंसिक टीम से भी राबता किया जाएगा। इंक्वायरी कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है न करेगा। तहकीकाती कमीशन के सरबराह जस्टिस फाइज ईसा कहते हैं, हमारा काम सिर्फ हकाइक का तयन है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में मुदाखलत नहीं होगी। PTI ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर किसी जज को कमीशन का सरबराह नामजद नहीं किया जा सकता। जजेस के खिलाफ तहकीकात का वाहिद फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। PTI ने मुल्क भर में आर्टिकल 245 के नफाज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, आर्टिकल 245 का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए नहीं किया जा सकता। इक़दाम सियासी मुखालफिन को अफवाद से लड़ाने के लिए है। फौजी अदालतों में ट्रायल बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। नजरबंदी कालादम करार। लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने शेरी मिजारी और फयाजुल हसन चौहान की रिहाई का हुक्म दे दिया। आइंदा शर अंगेज कार्रवाइयों में शरीक न होने की यकीन दहानी जमा करवाने की हिदायत कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत से मुतालिक दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी करके 24 मई को जवाब तलब कर लिया। अहले खाना से मुलाकात, घर के खाने से मुतालिक असद उमर की दरख्वास्तों पर समाअत बुध को होगी। फैसलाबाद में अदालती हुक्म पर रिहाई पाने वाले PTI कारकुनान और रहनुमा को सेंट्रल जेल से बाहर आते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने फरूख हबीब की दरख्वास्त पर 123 कारकुनान की रिहाई का हुक्म दिया था।
सोशल मीडिया पर हुकूमत और फौज मुखालिफ मुहिम, वजारत दाखिला का सरकारी अफसरान की छानबीन का फैसला। जराये के मुताबिक सोशल मीडिया पर सियासी एजेंडा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंटेलिजेंस एजेंसीज को टास्क सौंप दिया गया, 3 माह में रिपोर्ट तलब। 9 मई के फसादात में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जलाने वाला मरकजी मुल्जिम भी कानून की गिरफ्त में आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने 2053 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। 18 मुकदमा दर्ज किए गए। PTI के साबिक वज़रा भी पुलिस को मतलूब। जिना हाउस पर हमले के दौरान शरपसंदों की हर्जा सराई, बेहुदा जबान का इस्तेमाल और जुर्म का एतराफ। होशरुबा वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। PTI रहनुमा नुमान शाह, अफवाज पाकिस्तान और कोर कमांडर लाहौर के खिलाफ जहर उगलता रहा। गिरफ्तारी के बाद मुआफी की इल्तिजा करने लगा। ऐसा मैंने PTI की क़यादत के बहकावे में आकर किया, जिस पर मैं शर्मिंदा हूँ और माफ़ी का तलबगार हूँ। मुझे माफ़ कर दिया जाए, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। महकमा एक्साइज ने इमरान खान को लग्जरी टैक्स का नोटिस भिजवा दिया। 14 लाख रुपए की आज ही अदायगी की हिदायत कर दी है। चौदह मई इंतखाबात के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस का मामला। निगरान पंजाब हुकूमत ने सूबे में फौरी इंतखाबात की मुखालफत कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। कहा, इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। 14 मई इलेक्शन की तारीख देकर इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी हुई है।